सम्राट चौधरी से आखिर क्यों प्रभावित हुए नरेंद्र मोदी? क्या वजह रही कि उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया? आपको बता दें कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पहली पसंद थे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी की पैरवी की थी विनोद तावड़े ने, लेकिन वो कौन सी ऐसी खूबियां थी सम्राट चौधरी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भा गई और आज वो नीतीश कुमार से दो दो हाथ करने के लिए, तेजस्वी यादव से दो दो हाथ करने के लिए उन्होंने मैदान में सम्राट चौधरी को उतार दिया। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से हुई है। वो राष्ट्रीय जनता दल से ही विधायक बने, राष्ट्रीय जनता दल से ही मंत्री बने। उनके पिता शकुनी चौधरी भी आरजेडी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। बाद के दिनों में वो जनता दल यूनाइटेड में चले गए। जनता दल यूनाइटेड के बाद उन्होंने जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का दामन थामा। उसके बाद बीजेपी में गए। सम्राट चौधरी बीजेपी में जाने के बाद लगातार आगे बढ़ते गए। सम्राट चौधरी एनडीए सरकार बिहार में बनी तो मंत्री बने राज्य सरकार में। जब बीजेपी विपक्ष में बैठी तो सम्राट चौधरी विधान परिषद में विपक्ष के नेता बने। और जब बीजेपी के आमने सामने की लड़ाई की बारी आई तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने सम्राट चौधरी के सर पर ताज रख दिया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष का शायद इसे कांटों भरा ताज कहा जा रहा है। लेकिन उन खूबियों की चर्चा करनी जरूरी है कि सम्राट चौधरी जो राष्ट्रीय जनता दल की पृष्ठभूमि से निकल कर आए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। आपको बता दें कि आमतौर पर देखा जाता रहा है कि बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं नेताओं को बनाती है जो आरएसएस के बैकग्राउंड से निकल कर आते हैं। सम्राट चौधरी के साथ ठीक इसका उल्टा है। सम्राट चौधरी दरअसल अपेक्षाकृत युवा है। सम्राट चौधरी में संघर्ष की क्षमता है। सम्राट चौधरी लंबे समय तक अपने पिता समेत, परिवार समेत सत्ता में रहे, लेकिन जैसे ही बीजेपी बिहार की सत्ता में से बाहर हुई और विपक्ष में बैठी, सम्राट चौधरी की छवि एक संघर्षशील नेता की दिखाई पड़ने लगी। और इस बात का अवलोकन नरेंद्र मोदी ने भी किया, अमित शाह ने भी किया, जेपी नड्डा ने भी किया। फिर बारी आती है बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े की। जब वो बिहार आते हैं और बिहार की सोशल इंजीनियरिंग को समझते हैं तो पाते हैं कि लालू नीतीश की जोड़ी को अगर पटखनी देनी है तो किसी कुशवाहा नेता की जरूरत है। लव कुश समीकरण में सेंधमारी की जरूरत है और उनकी नजर में सम्राट चौधरी भा जाते हैं। इसके बाद हम बताते हैं सम्राट चौधरी में एक क्षमता है कि वो मजबूती से अपनी बात रखते हैं। सम्राट चौधरी जब सदन में बोलते हैं, मीडिया से बात करते हैं तो लगता है कि कोई नेता बोल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि वो गुटबाजी से दूर रहते हैं। बिहार में बीजेपी नेताओं के अलग अलग कई सारे गुट हैं। इन सभी गुटों से सम्राट चौधरी खुद को दूर रखते हैं। एक वजह यह भी रही कि वो बीजेपी नेतृत्व को भा गए। इसके अलावा आपको बता दें कि वर्कर्स से, कार्यकर्ताओं से वो सीधा संवाद करते हैं। चाहे पंचायत स्तर का कार्यकर्ता हो, प्रखंड स्तर का कार्यकर्ता हो, सम्राट चौधरी से सभी बात कर सकते हैं। और एक बात जो सम्राट चौधरी में थी कि नीतीश कुमार की सत्ता वो खुलेआम चुनौती देते हुए नजर आते हैं। बिहार बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो आज भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से इधर आ जाएं और हमें सत्ता में जाने का मौका मिल जाए, सत्ता सुख भोगने का मौका मिल जाए। लेकिन सम्राट चौधरी इनसे अलग है। सम्राट चौधरी को आपने देखा होगा कि वो सिर पर बिहारी पगड़ी बांधे रहते हैं और कहते हैं कि वो पगड़ी तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से बाहर कर देंगे। तो ये जो सम्राट चौधरी की जो क्षमता थी और सम्राट चौधरी का जो ये आत्मविश्वास था, ये जो उत्साह और जोश था, इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत आरएसएस के भी जो तमाम बड़े नेता हैं उनको सम्राट चौधरी की ओर आकर्षित किया। और ये वजह रही कि आने वाले वक्त में जब बहुत कम समय है कि लोकसभा के चुनाव होंगे देश के और बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, सम्राट चौधरी की सरपरस्ती में, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार बीजेपी महागठबंधन से दो दो हाथ करती हुई दिखाई देगी। इसका नतीजा क्या होगा यह तो चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन नतीजा जो भी हो, लड़ाई बेहद दिलचस्प होगी, यह तय है। बिहार से जुड़ी तमाम ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स, खबरों और घटनाओं के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।